नहीं, एक कदम पीछे करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। झुकेंगे नहीं इस बार। बिल्कुल नहीं झुकेंगे। अब आर जहाँ पार जो होती है ना लड़ाई, आर जहाँ पार की होगी। ऐसा है, पहले भी 13 महीने दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं और चोन जाब्ता 2 महीने कंप्लीट हो रहेगा। जो भी सरकार आएगी उससे टकराएंगे और अपनी मांगें मनवाने के लिए आंदोलन में डटे रहेंगे। चाहे कोई जो भी हमें हुक्म देंगे ना कि ये जहाँ खड़ना है, जहाँ जो भी करना है, सो एक कदम ही आगे नहीं जाएंगे, एक कदम पीछे नहीं जाएंगे। हमें पूर्ण भरोसा है। दिल्ली पहले भी हिला के आए हैं, उससे पीछे भी बहुत बारी सिखों ने दिल्ली को हिलाया, जीता भी, अब भी जीतेंगे। अब उनको जैसे कहता है ना कि कोई लॉलीपॉप दे के जे पीछे हट जाएंगे, पैर पीछे कर लेंगे। अब सब कुछ जो भी कंप्लीट होगा तो पैर किसानों का पीछे होगा, वरना नहीं होगा। तो आप ये चाह रहे हैं कि आपके सामने ही तुरंत मोहर लगे तभी धरना प्रदर्शन जो है। दूसरी बात करना चाहता हूँ, कह रहे हैं कि आप लोग झुकेंगे नहीं और अपनी बात को लेके ही रहेंगे, अपनी बात मन बात जी बिल्कुल। ऐसा है कि ये तो हम किसी और का हक छीनने के लिए आए हैं, हम दाढ़वी तो है नहीं, ठीक है ना। हमारी अपनी मांगे हैं, हमारी अपनी राइट है, जो हम अपनी मांगे जो इन्होंने पहले भी मानी हुई समय समय पर, तो उसको देने के लिए क्या जो किसान हैं जो इतने आए हैं, सभी बुजुर्ग हैं, सभी अपने काम छोड़ के आए हैं। कोई भी नहीं चाहता कि मैं अपना घर छोड़ के और यहाँ ये रोड पर बैठूँ ऐसे आके, ठीक है। सो आपको भी पता है सभी, ओके। तो इसीलिए हम जो ये मांगे कह सकते हैं कि हम वो देखो पीसफुली तरीके से सभी लोग जो जितने भी आए हैं, इनमें से आपको कौन दाढ़वी लगता है? कोई दूसरी विदेश से नहीं आया, कोई दूसरी है ना कंट्री से नहीं आया। सो जो अपने ही लोग हैं, अपने किसान हैं, उनको रोकने के लिए कितनी कितनी बैरिकेडिंग कर दी, कितना कितना, है ना। आपने देखा जो खनौरी बॉर्डर पे हमारा छोटा बच्चा था, छोटे भाई जैसा था, उसके सिर पे गोली मार के मारा गया उसको। सो जो इससे क्या संदेश देना चाह रही है सर? हम संदेश सरकार को यही देना चाहते हैं कि हम पीसफुली आपको जो भी हमारी सही जो जायज़ मंगे हैं, हम वही बोल रहे हैं। सो उसको जल्दी से जल्दी निपटारा करें। हम भी नहीं चाहते कि जैसे माहौल आप एक क्रिएट कर रहे हो, जैसे हम दाढ़वी आ रहे हैं। देखो सभी आपने सभी फिरके देखा होगा, ठीक है, किसी ने कोई भी ज़्यादा बात फालतू जहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सो हमारी यही आप सभी से माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारा वो जो सही मांगे हैं उसको माना जाए। अच्छा, सरकार ने जब पिछली बार आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था, तो सरकार ने एमएसपी की गारंटी को लेकर कहा था कि हम कानून बनाएंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक कानून नहीं बनाया। जी सर, क्या उसी बात को लेकर आप लोग टिके? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टाल मटोल अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब हमें जब तक कागज पे मोहर नहीं लगेगा तब तक रुकेगा नहीं सर, उठेंगे ही नहीं। एक कदम पीछे करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। झुकेंगे नहीं इस बार। बिल्कुल नहीं झुकेंगे। अब आर जहाँ पार जो होती है ना लड़ाई, आर जहाँ पार की होगी। अब उनको जैसे कहता है ना कि कोई लॉलीपॉप दे के जे पीछे हट जाएंगे, पैर पीछे कर लेंगे। अब सब कुछ जो भी कंप्लीट होगा तो पैर किसानों का पीछे होगा, वरना नहीं होगा। तो आप ये चाह रहे हैं कि आपके सामने ही तुरंत मोहर लगे तभी धरना प्रदर्शन जो है। दूसरी बात करना चाहता हूँ कि जो हमारे जो किसान हमारे आगू है ना, जो यूनियन के आगू हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें उन पर पूरा गर्व है, भरोसा है। हम आप खुद कुछ नहीं हैं, जो भी हमें हुक्म देंगे ना कि ये जहाँ खड़ना है, जहाँ जो भी करना है, सो एक कदम ही आगे नहीं जाएंगे, एक कदम पीछे नहीं जाएंगे। हमें पूर्ण भरोसा है, पूर्ण डिसिप्लिन। जी बिल्कुल। अभी तक आपने देखा होगा, पहले भी 14 महीने 15 महीने मोर्चा चला है, बाद में भी चला है। सो हमारे जो जितने भी लीडर हैं, आगू हैं, वो सभी इंटेलिजेंट हैं। हमें उन पर पूरा गर्व है, भरोसा है। हम उनके किए बोले पर पहरा देंगे, जो भी कहेंगे उन्हीं की बात पर रहेंगे। अच्छा, सरकार से जब बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कह के मना कर दिया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे? उन्होंने क्या सरल शब्दों में कहा? शब्दों में तो अभी कुछ नहीं कहा। जैसे किसानों ने मांग रखी थी कि हमें जैसे नोटिफिकेशन कोई जारी करें, आप हमें जैसे भी जो कानून होता है, जो कानून का दायरा होता है, वो जो कानून है हमारे वैसे जो रिपील कर दें। बोल के तो कर दिया, लेकिन जो जैसे कानून की एक प्रक्रिया होती है ना, ऐसे कुछ भी नहीं उन्होंने किया। और सबसे बड़ी जो बात है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार से बेनती है कि हम इसी देश के वासी हैं। आप जाओ तो हमें बोल दो कि हम इस देश के वासी नहीं हैं। और ऐसे ही गोलियों की बुछार
और जो देखा आपने कितनी दरिंदगी से हमारे एक किसान को, नौजवान को शहीद किया। हमें तो लगता ही नहीं कि हम इस देश के वासी हैं। ये ऐसा व्यवहार नहीं हमसे होना चाहिए। हमें इसी बात की बहुत नाराज़गी है सरकार से कि हम अगर धरना लगाते हैं, अगर हम अपनी बात रखते हैं, तो आप हमें अपनी बात क्यों नहीं रखने देते। अगर हम इनसे नहीं कुछ मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। आप देश के राजा हो, प्रधानमंत्री हो, आपको ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए हमारे ऐसे बरखिलाफ़। आप जब किसान जो कह रहे हैं उनकी बात को समझें, उनकी बात को माने, और इसी में ही देश की भलाई है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सरकार तो आपकी मांगे मानने से बिल्कुल डिनाई कर रही है, तो आगे और किस तरीके का क्या होने वाला है? देखो, ये तो हमने अपने जो हमारे आगू हैं ना, किसान यूनियन के आगू हैं, हम उन पे जथेबंदी उन पे छोड़ रखा है। जो हमें हुक्म करेंगे हम उसी अनुसार चलेंगे। क्योंकि चुनाव भी आने वाला है, कहा यह भी जा रहा है कि कुछ दिनों बाद ही आचार संहिता लगने वाला है, जिसको लेके हर जगह आपको पता होगा कि सारा बंद हो जाता है। जी सर। तो क्या लग रहा है, चुनाव पे असर पड़ेगा इसका? देखो, जो पॉलिटिकल पार्टियों को अपने अपने इश्यूज होते हैं, किसी पार्टी को कोई एजेंडा होता है, किसी का कोई एजेंडा होता है। हमारा किसानों का कोई एजेंडा नहीं है। हमने सीधा बोल दिया है कि हमारे जो यूनियन के आगू हैं ना, आगे हमें उन पर पूरा भरोसा है। वो जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे, हम पूरा पैरा देंगे उसको। आपके आंदोलन का चुनाव पे असर पड़ेगा क्या? सरकार की सिंहासन डोल सकती है? देखिए, हम जो यहाँ पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, अभी दोनों फोरम, SKM नॉन पोलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा, वो भी नॉन पोलिटिकल है, हम भी नॉन पोलिटिकल। हमारी तरफ से कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, हम ना किसी को जिताने के लिए आए हैं, ना किसी को हराने के लिए आए हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब लोगों में आक्रोश होता है तो लोग सरकार के ख़िलाफ़ जाते हैं, और वो खिलाफ़ जाएंगे तो पक्की बात है सरकार को फ़र्क पड़ेगा। और रही बात, आपने जो सवाल पूछा था कि चोन जाब्ता लग गया तो क्या होगा, ऐसा है, पहले भी 13 महीने दिल्ली सड़कों पर बैठे हैं, और चोन जाब्ता 2 महीने कंप्लीट हो रहेगा। जो भी सरकार आएगी उससे टकराएंगे और अपनी मांगें मनवाने के लिए आंदोलन में डटे रहेंगे, चाहे कोई भी सरकार हो। देखिए, मैंने पहले बोला, हमारे लिए सभी सरकारें एक जैसी हैं। अगर सरकार कोई एक अच्छी होती ना, हम कहते ये इसने बड़ा अच्छा किसानों के लिए काम कर दिया। 70 साल से किसान मजदूर को पीसा जा रहा है, उसका शोषण हो रहा है। इसलिए हमारी तरफ से सभी सरकारें एक जैसी हैं। सभी सरकारें कारपोरेट घरानों की गुलाम होती हैं, जहाँ WTO गुलाम होती हैं। जो हमने बोला कि खेती बाड़ी सेक्टर को WTO से बाहर निकाल दो। एक तरफ तो दोहरे मापदंड देखो, अमेरिका अपने किसानों को, डेवलप्ड कंट्री अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं, और भारत को कहते हैं कि सब्सिडी मत दो, MSP मत दो। ये कैसे डन रूल हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। हमने इसलिए भी मांग रखी है कि भारत WTO से बाहर आए। अगर नहीं आना चाहता तो कम से कम जो खेती बाड़ी सेक्टर है उसको WTO से बाहर रखें। अच्छा पाजी, एक चीज़ मुझे बताइए, जब आप अपनी मांग को लेके आगे आ रहे हैं, अपने हक को लेके, तो आपको किन किन परेशानियों का और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, किसान है, खेत में काम करता है, मजदूर खेत में काम करता है। हम लोगों को कोई इतनी परेशानी होती नहीं है। हम सड़क पे भी सोएंगे तो समझते हैं अपने खेत में सो रहे हैं। हमारे लिए परेशानी कोई चीज़ नहीं है। और जो हमारे जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता, जितने हमारे जो कार्यकर्ता, मैं कहूँगा ये योद्धे आए हुए हैं, ये सभी अपने अपना, जैसे राजस्थान में ऊँट जो है ना 7 दिन तक वो अपने रख लेता है गर्दन में, कि ज़रूरत नहीं है खाने पीने की। ये सब वो लोग हैं, कम से कम रिसोर्स में जो है ना अपना गुजारा कर लेते हैं। इसलिए हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। आप देखिए सबके चेहरे, जितने 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, उनको पूछो कि यहाँ क्या करेंगे, बोले हम तो यहाँ पे लड़ेंगे। आपने दिल्ली आंदोलन देखा है, बड़े बड़े बुजुर्ग डंड बैठ के लगाते थे, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। अभी प्रोग्राम सेट हो रहेगा, आंदोलन बढ़ रहेगा, और पक्का आंदोलन जो है वो अपनी मांगे मानने तक जारी रहेगा। आपके इस आंदोलन से दिल्ली हिली हुई है, पूरा देश हिला हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखना कि आगे भी देखा, दिल्ली पहले भी हिला के आए हैं, उससे पीछे भी बहुत बारी सिखों ने दिल्ली को हिलाया, जीता भी, अब भी जीतेंगे। हमारे साथी आ गए हैं, हम जा रहे हैं अपने गांव पे। हमारा मन नहीं करता जाने को, क्योंकि अभी इतना ही है, अभी एक ट्राली में 5-7 आदमी रहते हैं, इसलिए घर बनाएंगे तो फिर वहाँ ही रहेंगे, फिर जाएंगे नहीं। एक बार जाएंगे, बाद में नहीं जाएंगे,
यहाँ पे रहेंगे। जितना समा हमारा आंदोलन जीता नहीं जाता उतना समा नहीं जाएंगे, यहाँ पर रहेंगे। हाँ, आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया।